तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो आज मैं आप सबके लिए क्लास 12th केमिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि। इस वीडियो में आपको प्रयोगशाला विधि में डाई एथिल ईथर बनाना सिखा दूंगा स्टूडेंट, तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे तरीके से जरूर देख लीजिएगा। ये जो प्रश्न है आपका डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि, ये आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल ही पूछे जाते हैं, तो आप लोग इन्हें जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि। बहुत ही आसान तरीके से इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की मैं वीडियो हमेशा इस चैनल पर लेकर आता रहता हूं। तो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये जो है डाई एथिल ईथर आपके बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसको जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि को बहुत ही आसान तरीके से देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे कि डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि में सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कि प्रयोगशाला में एथिल एल्कोहल व H2SO4 को 140 डिग्री तक गर्म करने पर डाई एथिल ईथर बनता है। प्रयोगशाला में जब हम लोग एथिल एल्कोहल व H2SO4 को 140 डिग्री, आप लोग को यहाँ पर तापमान याद रहना चाहिए क्योंकि आपको रिएक्शन में दिखाना जरूरी होता है। तो यहाँ पर 140 डिग्री ताप पर जब हम लोग इसको गर्म करते हैं तो हम लोग का डाई एथिल ईथर बन जाता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसके रिएक्शन के माध्यम से कि कैसे डाई एथिल ईथर बनता है, क्योंकि आपको रिएक्शन लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी आप लोग इसके विधि को लिखेंगे तो आपके लिए बेस्ट होगा। तो आपका टीचर जो होगा आपको आसानी से पूरे नंबर दे देता है। तो यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले क्या दिया है, आप लोग को यहाँ पर पढ़ कर ही इसमें लिखना है। प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर व H2SO4, डाई एथिल ईथर यहाँ पर C2H5OH, ये क्या है डाई एथिल ईथर, और H2SO4 को जब हम लोग 140 डिग्री पर जब हम लोग गर्म करेंगे तो क्या बनता है हम लोग का एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बन जाता है। C2H5HSO4 ये क्या है हम लोग का एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बन जाता है। उसके बाद H2O जो है बाहर निकल जाता है। आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ कि जब एथिल एल्कोहल व H2SO4 को 140 डिग्री तक गर्म करने पर डाई एथिल ईथर बन जाता है। 140 डिग्री पर इसको गर्म करते हैं और ये बन जाता है हम लोग का C2H5HSO4 और यहाँ पर प्लस में H2O बाहर निकल जाता है। उसके बाद क्या करते हैं कि यहाँ पर ध्यान से देखिए एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को फिर से लेते हैं। यहाँ पर आगे देखिए दूसरे स्टेप में इसका जो है अभिक्रिया पूर्ण होती है। यहाँ पर है कि एथिल हाइड्रोजन सल्फेट C2H5HSO4 और C2H5OH, इसको कर लेते हैं हम लोग एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को फिर से हम लोग C2H5OH के साथ जब हम लोग फिर से 140 डिग्री पर इसे हम लोग गर्म करेंगे तो हम लोग का बनेगा, यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, हम लोग का बनेगा C2H5O C2H5, ये क्या है डाई एथिल ईथर फाइनली हम लोग का बन के आ जाता है। यहाँ पर बाहर क्या निकलेगा H2SO4 जो है बाहर निकल। यहाँ पर एक बार फिर से देख लीजिए अच्छे तरीके से कि पहला स्टेप में कैसा हुआ रिएक्शन की जब हम लोग एथिल एल्कोहल को यहाँ पर H2SO4 के साथ जब हम लोग इसको गर्म किए 140 डिग्री पर तो हम लोग का बना एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बना, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बना और H2 बाहर निकल गया। फिर हम लोग एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को फिर हम लोग C2H5OH के साथ जब हम लोग फिर से 140 डिग्री पर गर्म किए तो हम लोग का यहाँ पर डाई एथिल ईथर फाइनली बन के आ गया C2H5O C2H5, इसका जो सूत्र होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि डाई एथिल ईथर का जो है रिएक्शन। तो उसके बाद हम लोग इसके विधि को देख लेते हैं कि प्रयोगशाला विधि में ये कैसे बनेगा, क्योंकि आपके पेपर में जो है ये बनाने की नहीं पूछा है, आपको पूछा है कि प्रयोगशाला विधि कैसे होता है। तो इसको भी लिखेंगे तभी आपको प्रयोगशाला विधि भी आसानी से बता सकते हैं। तो आगे देखते हैं इसके विधि में क्या होता है। तो आगे देखिए विधि में बताने के लिए आपको चित्र जरूरी है दिखाना, तो यहाँ पर आप लोग चित्र को देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी तरह से आपको पेपर में चित्र को बनाना है तभी आपको पूरे नंबर मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले क्या लिखेंगे विधि में कि सर्वप्रथम एथिल एल्कोहल और सांद्र H2SO4 को लेकर एक गोल पेंदी के फ्लास्क में रख दिया जाता है। सर्वप्रथम एथिल एल्कोहल और H2SO4 को लेकर एक गोल पेंदी के फ्लास्क में रख दिया जाता है और एक बर्नर की सहायता से इसे गर्म करते हैं। एक बर्नर है, यहाँ पर आपको चित्र में दिख रहा होगा, एक बर्नर की सहायता से इसे जो है हीट दिया जाता है। उसके बाद आगे देखिए कि क्या होता है, आगे यहाँ पर देख लीजिए, इसे गर्म करते हैं
तो इससे ईथर बनता है। इसे गर्म करेंगे तो इससे ईथर बनेगा। उसके बाद आगे देखिए कि बने ईथर को एक संघनित से प्रवाहित करके एक पात्र में एकत्रित कर लेते हैं। जो ईथर बनेगा उसको एक संघनित्र के माध्यम से जो है एक पात्र में एकत्रित कर लेते हैं, जिससे ईथर प्राप्त हो जाता है। जिससे ईथर इस संघनित्र के माध्यम से एक जो है पात्र में एकत्रित कर लिया जाता है और जिससे ईथर प्राप्त हो जाता है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, बहुत ही सरल शब्दों में बताया हूँ। यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं कितना सरल शब्द है, आपको आसानी से पता हो गया होगा कि इसकी विधि में आपको क्या लिखना है। आपको एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ कि सर्वप्रथम एथिल एल्कोहल और H2SO4 को लेकर एक गोल पेनी की फ्लास्क में रख दिया जाता है और एक बर्नर की सहायता से इसे गर्म करते हैं, तो इससे ईथर बनता है। अब बने ईथर को एक संघनित्र से प्रवाहित करके एक पात्र में एकत्रित कर लिया जाता है, जिससे ईथर प्राप्त हो जाता है। तो आपको यहाँ पर विधि में इतना ही लिखना है। उसके बाद इसके हम लोग देख लेते हैं इसके रासायनिक गुण और इसके उपयोग को। तो यहाँ पर आगे देखिए, तो देखिए आप रासायनिक गुण में आप लोग क्या लिखेंगे। सबसे पहले आप लोग बहुत ही सरल, ये आपका गुण है रासायनिक गुण में HI से क्रिया करा देंगे। किसका कराएंगे? C2H5O। C2H5 को HI से जब हम लोग क्रिया करा देंगे तो बन जाता है हम लोग का C2H5OH और प्लस में C2H5I बन जाता है। तो आपको यहाँ पर बहुत ही सरल ये रिएक्शन है। HI से अगर आप लोग क्रिया करा देंगे तो आपका रासायनिक गुण भी कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि आपको रासायनिक गुण भौतिक गुण दिखाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आपके 5 नंबर में ये आपके पूछे जाते हैं। तो आप लोग रासायनिक गुण में क्या दिखाएंगे? HI से क्रिया कराने पर। तो यहाँ पर करा देंगे C2H5O। C2H5 को जब हम लोग HI से क्रिया कराते हैं तो हम लोग का बनता है, क्या बनता है? एथिल एल्कोहल और यहाँ पर C2H5I बन जाता है। तो यहाँ पर आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिए। और इसके परीक्षण में क्या होता है, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि इसका जो परीक्षण कैसे किया जाता है। ईथर की शुद्धता का परीक्षण पोटेशियम आयोडाइड विलयन द्वारा किया जाता है। जो है ईथर जो बन के पहले आता है तो उसमें कुछ अशुद्धियां होती है, तो उसे शुद्ध करने के लिए पोटेशियम आयोडाइड विलयन द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो आपको परीक्षण भी आपको पता हो गया होगा, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपको बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, इसको आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। आपका 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। जितना मैं बताया हूँ उतना ही अगर आप लोग लिख देते हैं तो आपको 5 नंबर 100% मिल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं किसी ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ।